अमेरिका ईरान जंग मशरिक वस्ता शोलों की लपेट में। रियाज में अमेरिकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला, धमाकों के बाद आग भड़क उठी। डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में भी 2 धमाके। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सिफारत खाने की इमारत जुज़वी मुतासिर, जानी नुकसान नहीं हुआ। 8 ड्रोन्स गिराने का भी दावा। सऊदी वजारत खारजा की हमले की मजम्मत, कहा अपने दिफा और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखते हैं, जारहियत का जवाब देने का इख्तियार हासिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स का फजाई गश्त, अमेरिका की तमाम कॉन्सुलर सर्विसेज मुअत्तल। कुवैत में भी सिफारत खाना बंद, शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इसराइल और 14 मशरिक वस्ता मुमालिक में मौजूद अपने बाशिंदों को फौरी इनखला का हुक्म। कनाडा ने भी रियाज में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। ईरान का रियाज में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमला, ट्रंप हवास बाख्ता, तेहरान को भरपूर जवाब देने का ऐलान। अमेरिका के पास हथियारों का वसी जखीरा मौजूद, तवील जंग लड़ सकते हैं। अमेरिकी सदर का तवील जंग और जमीनी फौज भेजने का इंदिया, कहा हमारे पास जितने हथियार आज हैं पहले कभी नहीं थे। जो बाइडेन पर सारे हथियार ज़ेलेंस्की के हवाले करने का इल्जाम, कहा अरबों डॉलर का एमुनेशन यूक्रेन को मुफ्त दे दिया गया, नए जखायर बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन बहुत देर हो चुकी। ईरान की एयरफोर्स, नेवी और क़यादत खत्म हो गई। सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में, कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। ईरान को सऊदी सरजमीन इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी लेकर दी। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा कर चुका, ईरान से कहा उसे मद्देनजर रखा जाए। सबने देखा सबसे कम रिएक्शन सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ हुआ। पाकिस्तान की पुरखुलूस कोशिशों को मुल्क में गलत रंग देना ठीक नहीं। इसहाक डार की सिफारती कोशिशों पर सेनेट में ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ, हम किसी तसादुम के हक में नहीं। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। हमने हर फोरम पर तेहरान के हक में आवाज बुलंद की। बैकग्राउंड जो कुछ कर सकते थे वो करते रहे। फील्ड मार्शल ने भी अपनी सतह पर बहुत कोशिशें की। राबते अब भी जारी हैं। ईरान का दुश्मन को भरपूर जवाब, इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। आयरन डोम भी ताबड़तोड़ हमले रोकने में नाकाम। तल अबीब, हैफा और यरूशलेम में धमाके। इसराइली शहर के वस्त में मिसाइल गिर गया। कतर, उर्दन और कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। बहरीन में अमेरिकी अड्डे पर 20 ड्रोन से हमला। मुत्तहिदा अरब अमारात की अल फजीरा बंदरगाह पर ड्रोन का मलबा गिरने से आतिशज़दगी। अमेरिकी कंपनी अमेज़न के मशरिक़ वस्ता में 3 डाटा सेंटर तबाह। आयतुल्लाह खामनाई के साहिबजादे मुश्तबा खामनाई जिंदा और सेहतयाब हैं, ईरानी मीडिया का दावा। अमेरिका और इसराइल की सफाकियत चौथे रोज भी जारी। तेहरान में सदारती ऑफिस और कौमी सलामती काउंसिल की इमारत पर हमला। हमदान, अस्फहान और शिराज में भी जोरदार धमाके। कुम, यज़्द, फारिस और सनंदज शहर पर बमबारी। शहादतों की तादाद 787 हो गई। पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार भी शामिल। 4 दिन में 153 शहर निशाना। 504 मकामात पर 1000 से ज्यादा बम गिराए गए। आलमी तवानाई एजेंसी की नेतन्ज एटमी मरकज को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक। सैटेलाइट तस्वीर जारी। मिनाब में शहीद होने वाली बच्चियों की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की शिरकत। ईरान में इमरजेंसी सूरत हाल है, ताहम मुल्क रुका नहीं, जिंदगी मामूल के मुताबिक है। अमेरिका और इसराइल ने अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया। मरीजों और बच्चों को टारगेट बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का ऐलान, वाज़े किया पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी का हुसूल जारी रहेगा। ईरान की सऊदी ऑयल फील्ड्स पर हमलों की तरदीद। नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची ने कहा सऊदी अरब की ऑयल तंसीबात हमारे अहदाफ में शामिल नहीं। सऊदी अरब से राबते बरकरार है। खुद मुख्तारी पर कभी समझौता किया ना करेंगे, अपनी सरजमीन का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का ऐलान। तर्जुमान अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है तवील अरसे तक मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद हैं। यूएई पर 812 ड्रोन्स दागे गए।
755 को फजा में ही तबाह किया। ईरानी हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 66 जख्मी हुए। वजीर मईशत का कहना था किसी भी बहरान से निपटने के लिए मुतबादिल प्लान मौजूद है। दरामदात के हवाले से कोई परेशानी नहीं। ईरान ने मिसाइल हमलों से पेशगी आगाह नहीं किया। 2 ईरानी तैयारों को फजाई हदूद की खिलाफवर्जी पर मार गिराया। पायलट अभी तक नहीं मिले। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कतर ने साबित कर दिया कि हमें धमकाया नहीं जा सकता। इंटरसेप्टर्स का जखीरा कम नहीं हुआ, हमारे दिफा के लिए काफी है। कतर एनर्जी का यूरिया, मेथनॉल और दीगर मसनूआत की पैदावार बंद करने का ऐलान। सेंटकॉम की 6 अमेरिकी फौजियों की हलाकत, 3 तैयारे तबाह होने की तस्दीक। 5 दौरान इनकलाब के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, वजीर खारजा मार्को रूबियो पर उम्मीद। ईरान के पास मौजूदा अफजूदा यूरेनियम से 11 एटम बन सकते हैं। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का दावा। इंटरव्यू में कहा मुज़ाकरात के दौरान ईरानी हुकाम ने खुद 400 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम की मौजूदगी का एतराफ किया। आयतुल्लाह खामेनाई को निशाना बनाने के लिए ट्रैफिक कैमरे हैक करने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने बरसों तक इन कैमरों के जरिए ईरानी सुप्रीम लीडर और उनके मुहाफिजों की नकलो हरकत पर नजर रखी। आला सतह इजलास की रिपोर्ट मिलते ही हमले का मौका मिल गया। सदर ट्रंप के वॉर रूम की तस्वीर जारी। अमरीकी सदर फ्लोरिडा में अपने घर से हमलों की निगरानी करते रहे। इसराइल की लबनान पर भी चढ़ाई, जमीनी कार्रवाई का आगाज। 16 मकामात से सरहद अबूर। लबनानी फौज ने 7 पोस्टें खाली कर दी। सेहूनी तैयारों की बमबारी, जहां बहक अफराद की तादाद 40 हो गई। जनूबी लबनान के 59 देहात को इनखला की वार्निंग। 30,000 बेघर अफराद पनाह गुज़ीन कैंप मुंतकिल। हिजबुल्लाह का इसराइल की रमात डेविड एयरबेस पर जवाबी हमला। कंट्रोल रूम और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। इसराइल की हिमायत, मोदी ने भारत की सिफारती आजादी का सौदा कर दिया। ऑपोजिशन रहनुमा सोनिया गांधी की गरज बरस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर ने कहा मोदी इसराइल के सामने झुक गए। दरीना साथी ईरान को तनहा छोड़ दिया। मुबहिम मौकिफ भी खारिजा पॉलिसी के साथ बुज़दिलाना खयानत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का अब शदीद मंदी के बाद कम बैक। एक साथ 6 हदें बहाल। 5,159 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,57,132 पर बंद। 44 अरब रुपए मालियत के शेयर्स का लेन देन। खित्ते की कशीदगी, आलमी मईशत पर खौफनाक असरात। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। बेंचमार्क इंडेक्स 7.24% गिर गया। चीन की बीजिंग स्टॉक में 4.1 और हांगकांग मार्केट के इंडेक्स में 2% गिरावट। जापानी स्टॉक मार्केट भी 4% गिर गई। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज दूसरे रोज भी बंद। कुवैत स्टॉक मार्केट में अगले नोटिस तक सरगर्मियां मुअत्तल। आबनाए हुर्मज़ बदस्तूर बंद। सैकड़ों ऑयल टैंकर्स और बहरी जहाज महसूर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 10% तक बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल $72 और बरतानवी खाम तेल $79 फी बैरल पर फरोख्त। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश से भारत को शदीद मुआशी धचका। एनर्जी कंपनियों ने इंडस्ट्री को LNG की सप्लाई महदूद कर दी। कशीदा सूरत हाल, फजाई ऑपरेशन बदस्तूर मुअत्तल। हजारों मुसाफिर मशरिक़ वुस्ता में महसूर। 12,500 से ज़ायद परवाजें मनसूख। दुबई, दोहा, शारजा, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत और अल मख्तूम के हवाई अड्डे शामिल। पाकिस्तान से भी मशरिक़ वुस्ता की मजीद 155 परवाजें मनसूख कर दी गई। बंदर अब्बास में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की हुकूमत से मदद की अपील। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद कशीदा सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए कल इजलास तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी पर मुश्तमिल हुकूमती वफ्द की महमूद अचकज़ई से मुलाकात। शिरकत की दावत। महमूद अचकज़ई का सिक्योरिटी ब्रीफिंग पार्लियामेंट में देने का मुतालबा। कल सुबह तक हुकूमत को फैसले से आगाह कर देंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी, मुल्की तामीर और तरक्की के लिए अहम फैसलों में हर कदम पर साथ दिया। वजीर आजम का PP क़यादत से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ से PP वफ्द की मुलाकात। अहम सियासी उमूर पर मुशावरत। खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत।
कराची में अमेरिकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज और हंगामा राई। सरकार की मदयत में 3 मुकदमा दर्ज, कत्ल, इकदाम कत्ल, दहशतगर्दी और हंगामा राय की दफात शामिल। माइकोलाची रोड और पीआईडी की बंदिश से बदतरीन ट्रैफिक जैम। आगे चुंदरीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, फवारा चौक, हकानी चौक, उर्दू बाजार, बोल्टन मार्केट और दीगर शाहराहों पर गाड़ियों की कतारें। ऑपरेशन गजब लिल हक छठे रोज भी पूरी ताकत से जारी। तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 464 हो गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक दुश्मन की 188 पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा कर लिया गया। पाक फजाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 56 ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह। नंगरहार में खुगानी बेस मलियामेट। टाइटल की दौड़, फाइनल का मिशन। टी20 वर्ल्ड कप का फैसला कुन मरहला। कल पहला सेमीफाइनल, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। प्रोटीज अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। कीवीज को इन्फॉर्म ईडन मार्क्रम, डिकॉक और मिलर के चैलेंज का सामना। न्यूजीलैंड का ज्यादा दारोमदार सेंटनर, रविंद्रा और फिन एलन पर होगा। ग्रुप स्टेज में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बासानी शिकस्त दी थी। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स की दोबारा एंट्री। सियालकोट स्टैलियंस का नाम तब्दील करके मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया। पीएसएल सीईओ सलमान नसीर ने कहा, नया सालाना कॉन्ट्रैक्ट 200 करोड़ रुपए का होगा। पाकिस्तान में 2026 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण। ब्लड मून का दिलकश नजारा। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत मुल्क में मुकम्मल चांद ग्रहण। शहरियों की बड़ी तादाद हसीन मनाजिर से लुत्फअंदोज। और मुक़द्दस घड़ियां, मुबारक सातें। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन इफ्तार का समा। उलमाए कराम ने मुआफ़ी और सिला रहमी पर गुफ्तगू की। बनो समा की आवाज़ के दूसरे मरहले में 3 उम्मीदवारों ने हदिया इनात पेश किया।